वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 1 अंशी एंड द सिंगिंग बर्ड का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के सोल्यूशन का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आई विल टीच यू टू सिंग फॉर जस्ट अ ड्रिंक ऑफ कूल वाटर। मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे बस पानी की एक बूंद चाहिए, ठंडे पानी की एक बूंद चाहिए। तो बर्ड ने आंशी से कहा कि देखो आंशी, मुझे तुम्हें गाना सिखाने में कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगा, लेकिन मुझे बदले में पानी चाहिए। आई हैव नॉट हैड अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन डेज, क्योंकि मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया है। एवरीथिंग इज ड्राइंग अप, और इसी कारण सब कुछ सूख रहा है, यानी उसका गला जो है वो बिल्कुल सूखा हुआ है। अंशी लुक्ड एट द बर्ड, अंशी ने पक्षी की ओर देखा। एंड शी न्यू अ सिंगिंग कॉन्टेस्ट वॉज शेड्यूल्ड इन हर स्कूल नेक्स्ट वीक, और उसे याद आया कि अगले हफ्ते उसके स्कूल में एक गायन प्रतियोगिता है, यानी जहाँ पे गाना गाया जाता है वो सिंगिंग कॉन्टेस्ट है। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। थिंकिंग अबाउट विनिंग द प्राइज, और वो क्या सोचकर मुस्कुराई? उसने पुरस्कार जीतने के बारे में सोचा और वो धीरे से मुस्कुराने लगी। द रुपीज शी कुड विन वुड गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग हर फैमिली। जो भी जीती हुई राशि होगी, यानी जो जीते हुए राशि यानी पैसे होंगे, उसके परिवार में उसकी बहुत मदद कर सकते हैं। शी फेल्ट सिली एज शी क्लियर्ड हर थ्रॉट, थ्रॉट यानी गला। और जैसे ही उसने ये बात सोची, उसे थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उसने अपना गला साफ किया। बट शी स्पोक टू द बर्ड एनीवे, और उसने पक्षी से बात की, क्योंकि वो ये सिंगिंग कंपटीशन जीतना चाहती थी। इसलिए उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उसने उस पक्षी से इस बारे में बात की। यू सर्टेनली हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस बर्ड, अंशी सेड, अंशी ने चिड़िया से कहा कि तुम्हारी आवाज़ वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। हर फेस ड्रू क्लोजर टू द बर्ड, और उसने अपना चेहरा पक्षी की ओर किया, मतलब उसके थोड़ा करीब जाकर बात किया। एंड शी स्टडीड इट विद सस्पिशियन। सस्पिशियन मतलब होता है शक करना, जिसको उस किसी पर हम जब भरोसा नहीं करते हैं तब उस वर्ड को बोलते हैं सस्पिशियन, और उसको उस पर शक था। दिस कुडेंट बी हैपनिंग, शी थॉट, और वो ये सोच रही थी कि ये सच नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बर्ड आपके पास आए, उसे आपको गाना सिखाए, आप कोई विनिंग कॉन्टेस्ट जीत लो। तो ये जो सब कुछ हो रहा था, ये सब अंशी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। थैंक यू, द बर्ड रिस्पॉन्डेड एडिंग, इस बात पर पक्षी ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा धन्यवाद। वाटर वुड क्वेंच माई ड्राई थ्रॉट, क्वेंच का मतलब होता है प्यास, और उसने कहा कि पानी ने मेरे सूखे गले की प्यास बुझाई। एंड आई कुड सिंग सो मच बेटर, और अब पानी पीने के बाद जब मैं संतुष्ट हो गया हूँ, तो मैं और भी अच्छी तरीके से गाना गा सकता हूँ और अच्छा गा सकता हूँ। वेरी वेल, अंशी सेड एंड बिगन टू पंप द हैंडल फास्ट। अंशी ने कहा ठीक है, और पंप के हैंडल को और तेजी से ऊपर नीचे करने लगी, यानी पानी को जल्दी ऊपर निकालने लगी, जिससे कि वो पानी पिला सके। अ स्मॉल स्ट्रीम sputtered out of the end of the spigot and splashed into the bucket। अच्छा, जब हम लोग हैंडल से पानी चलाते हैं तो पानी नीचे धरती से ऊपर की तरफ आता है, और जो स्पिगॉट है, यानी जो मेटल का एक नल का आकार का एक पाइप होता है, जिससे पानी बाल्टी में आ सकता है। तो उसने स्पिगॉट में जब पानी आ गया तो बकेट में गिरने लगा। And she stopped just long enough to cup her hand and catch some of the water in her palms। और अंशी ने उस स्पिगॉट से, जो नलका था, नलका से जल की धारा जो है वो अपने हाथों में ली, और अपना हाथों को पानी से भरा और पक्षी की तरफ बढ़ाया कि ये लो पानी
शी thrust out her hand toward the bird offering it a drink. और जो उसने अपने हाथों में पानी भरा था वो उसने चिड़िया की तरफ बढ़ाया और कहा कि पानी पी लो. The small bird lowered its beak into her hand and drank thirstily. अब वो जो छोटा सा पक्षी था उसने अपनी चोंच नीचे की और जल्दी जल्दी उसके हाथों से पानी पीने लगा जब तक कि उसकी प्यास बुझ नहीं गई. When it finished, it flew to a nearby bush. जब उसने अपनी प्यास बुझा ली, पानी पी लिया, तो वो उड़कर एक डाली पर जाकर बैठ गया झाड़ियों में. As she finished filling the water bucket, the bird sang to her. और जैसे ही अंशी ने अपनी बाल्टी भर ली तो पक्षी ने उसके लिए गाना गाना शुरू किया. It followed her up the path, lighting on branch along the way and singing all the time. अब जब उसका गला जो है वो तर हो चुका था, उसे कोई समस्या नहीं थी, तो जब उन लोगों ने बाल्टी भर ली तो पूरे रास्ते उसके साथ वो रहा, पेड़ों की डालियों पर बैठता, उड़ता रहा और हर समय गाता रहा. वो छोटा सा पक्षी उसके साथ ही था. When she reached the small house, the bird, preferring the safety of the forest, wished her a goodbye. और जैसे ही वो अंशी जो है वो अपने घर पहुंची, छोटे से घर में पहुंची, तो पक्षी ने कहा कि जंगल की सुरक्षा में वो ज़्यादा सही रहता है और विदा लेकर वो वहाँ से उड़ गया. उसने गुड बाय किया और कहा मैं जंगल की तरफ जाता हूँ. बट इट प्रॉमिस्ड इट वुड मीट हर टुमारो इवनिंग फॉर हर फर्स्ट लेसन. लेकिन पक्षी ने वादा किया कि कल शाम मैं तुम्हें गाने का पहला पाठ देने आऊँगा. यानी वो चला तो गया फॉरेस्ट में लेकिन वादा करके गया. Each evening the bird met Anshi at the water pump. और अब हर शाम पक्षी अंशी से पानी के पंप पर मिलता था. It sang to her and she copied him. वो उसके लिए गाना गाता था और अंशी उसकी नकल करती थी, यानी वो उसके साथ साथ गाती थी. Soon her voice was as beautiful and melodious as the birds. और जल्द ही अंशी की आवाज़ उतनी ही सुंदर और मधुर हो गई जितनी कि उस पक्षी की थी, क्योंकि वो लोग रोज प्रैक्टिस करते थे. The notes came from her throat with the sweetness of honey. And when she copied the bird, other bird flew out from the depths of the forest, flocking to listen. अब जो सुर निकलते थे, नोट्स मतलब होता है सुर, जो वो गाती थी और जो उसके गले से निकलने वाले सुर थे वो शहद जैसी मिठास से भरे हुए थे. इतना मधुर गाने लगी थी वो. और जब वो उस पक्षी की नकल करती तो जंगल की जो गहराई थी, जो जंगल के अंदर और पक्षी थे, वो उड़कर आते और उसके गाने को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते. यानी जो पूरा पूरा फ्लॉक ऑफ बर्ड है, चिड़ियों का झुंड होता है, वो उससे मिलने के लिए, उसको सुनने के लिए आता. दे बिकेम हर ऑडियंस. और इस तरीके से वो उसके दर्शक बन गए. When she told the whistling thrush that she was afraid to sing before the other children in her school, he told her to imagine that her classmates were a flock of birds like the ones she sang to now. जब अंशी ने उस चिड़िया से कहा कि उसे स्कूल के बाकी बच्चों के सामने गाने से डर लगता है, तो उस चिड़िया ने उसको ये सलाह दी, ये एडवाइस दिया कि जो कक्षा के बच्चे हैं वो उन पक्षियों की तरह उसे कल्पना करें. यानी जितने पक्षी आपके आसपास आके बैठते हैं, आप कल्पना करें कि ये वही विद्यार्थी हैं, वही बच्चे हैं जो आपकी कक्षा में हैं, जिनके सामने आप हर दिन गाती थीं. तब आपको डर नहीं लगेगा. The day of the contest arrived and Anshi stood on the stage. अब वो जो दिन था प्रतियोगिता का वो नज़दीक आ गया. वो दिन था जिस दिन अंशी को मंच पर गाना था और वो मंच पर खड़ी थी. हर palms were wet with fear. लेकिन अभी भी उसे बहुत डर लग रहा था और उसके जो हथेलियाँ थीं वो डर के कारण भीग गई थीं, पसीना पसीना हो गई थीं. She swallowed hard with a dry throat. और उसका गला जो है वो सूख रहा था, घबरा गया था. As she looked at the sea of faces, she remembered what the thrush had said to her.
जैसे ही उसने इतने सारे भीड़ देखी, इतने सारे लोगों की भीड़ देखी जो उसके सामने बैठे थे, उसको उस चिड़िया की बात याद आ गई। शी क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें बंद करी एंड इमेजिन्ड दे वर ऑल बर्ड्स, और उसने कल्पना की कि जो सारे सामने बैठी भीड़ है, जो लोग बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं, वो सब चिड़ियाँ हैं। हर ब्यूटीफुल वॉइस फिल्ड द हॉल स्टनिंग एवरीवन इनटू साइलेंस। अब तो उसकी जो मधुर आवाज़ थी, जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसकी सुरीली आवाज़ ने पूरे हॉल में जो है वो गूंज उठी, और इतनी मधुर आवाज़ से हर कोई उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। She nearly jumped with joy when the teacher announced that she had नहीं यहाँ पे when she finished the applause was deafening। और जैसे ही उसने अपना गाना ख़त्म किया, वैसे ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। She nearly jumped up with joy when the teacher announced that she had won the singing contest। और वो लगभग खुशी से उछल ही रही थी जब उसके शिक्षक ने ये घोषणा की कि अंशी ने गायन प्रतियोगिता जीत ली है। अब तो वो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वो खुशी से उछल पड़ी। Her hand shook when she took the prize from the teacher। टीचर से पुरस्कार लेते समय उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। द प्राइज मनी वॉज 600 रुपीज। पुरस्कार की राशि 600 रुपए थी। अंशी नेवर सॉ द बर्ड अगेन। अंशी ने उस चिड़िया को वापस कभी नहीं देखा। ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, शी वेंट ऑन टू बिकम द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द लैंड, परफॉर्मिंग फॉर द ग्रेट एंड द स्मॉल। सालों बीत गए और सालों तक उसने उस चिड़िया को नहीं देखा, लेकिन सालों के बाद जब वो गायिका बन गई, बहुत महान गायिका बन गई, राजा रजवाड़े से लेकर आम जनता तक के लिए गाने लगी, तब उसने उस थ्रस से मिली। बट शी नेवर फॉरगेट वॉट द थ्रस हैड टॉट हर। लेकिन वो कभी नहीं भूली जो कुछ उस थ्रस ने उसे सिखाया था। उसने उसको जितने भी लेसन्स दिए थे वो सब उसे याद थे। Every time Anshi ended a performance, she said, "Be kind to animals, for kindness will surely be returned by them." और जब जब वो गाना गाती, अपना प्रदर्शन ख़त्म करती, तो आखिरी में एक बात ज़रूर कहती, जानवरों के प्रति दया रखो, दयालु बनो, क्योंकि इस दयालुता का फल, जो आप काइंडनेस दिखाते हो, उसका फल हमेशा लौट कर आपको मिलता है। और वैसे भी हमें जानवरों के साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, वो भी तो हमारी तरह जीव ही हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वेयर डिड द बर्ड मीट अंशी एवरी इवनिंग। तो अंशी से बर्ड्स कहाँ मिलती थी। द बर्ड मेट अंशी एवरी इवनिंग एट द वाटर पम्प। तो बर्ड जो है वो अंशी से हर शाम वाटर पंप यानी जो हैंड पंप था उसके पास मिलती थी। हाउ मच प्राइज मनी वॉज वन बाय अंशी। अंशी ने कितनी राशि जो है वो इनाम में जीती। आंसर, अंशी वन 600 रुपीज़ एज प्राइज मनी। तो अंशी ने उस कॉन्टेस्ट में 600 रुपये जो हैं वो इनाम की राशि के तौर पर जीते। अप्लॉज करना यानी क्लैपिंग ऑफ हैंड्स टू शो इन्जॉयमेंट। जब हम कोई चीज़ के लिए प्रति खुश होते हैं या उसे सराहते हैं तो दोनों हाथों को जोड़कर ताली बजाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अप्लॉज। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।